बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद आमिर शहजाद। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइट रिएक्शन, चैप्टर नंबर 11 एंड लेक्चर जो है हमारे पास वो है 07। लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का वो रिएक्शन है जिसमें लाइट एनर्जी को यूज किया जाता है और लाइट को यूज करके दो मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, एक ATP प्लस NADPH2। ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं इनकी एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है और ये रिड्यूसिंग पावर रखते हैं। अगर देखा जाए तो लाइट रिएक्शन में रोल बेसिकली किसका होगा? मेनली लाइट का होगा। अब लाइट जो है वो डायरेक्ट कहां से आ रही है? सन से आ रही है। अब जो सन से लाइट आ रही है उसको कैप्चर करते हैं आपके पास क्लोरोफिल A एंड B, कैरोटीनॉइड्स एज वेल एज ज़ैंथोफिल्स। ये क्या है आपके पास? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, इनका काम क्या है कि इन्होंने लाइट एनर्जी को कैप्चर करना है। और ये है कहां पर? मेनली ये आपके पास थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर है। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। अब ये जो आपके पास तीनों पिगमेंट हैं इनमें से मेनली जो है वो क्लोरोफिल A जो है वो काम कर रहा होता है एज अ रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर क्या है एंड एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या है, मैं आपको बता देता हूं कि जो थैलाकॉइड हमने पढ़े हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो ये इसकी मेम्ब्रेन के अंदर आपके पास क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स इंबेडेड हैं एज वेल एज यहां पर कैरोटीनॉइड्स होंगे। अब जो लाइट को कैप्चर करती है उसको बोलते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। अब क्लोरोफिल A का एंटीना कॉम्प्लेक्स, क्लोरोफिल B का एंटीना कॉम्प्लेक्स, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल, ये सारे मिलकर क्योंकि लाइट को कैप्चर कर रहे हैं, कैप्चर करने के बाद ये लाइट को डायरेक्ट रिएक्शन सेंटर की तरफ भेज देते हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला था, एक्सेसरी पिगमेंट्स, एक्सेसरी पिगमेंट्स आपके पास कौन कौन से थे? क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। ये आपके पास एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं। ये अपनी सारी एनर्जी किसको दे देंगे? क्लोरोफिल A के मॉलिक्यूल को। दैट्स व्हाई हम इसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर, क्योंकि जो रिएक्शन स्टार्ट करवाना होता है फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन का, वो कौन करवा रहा होता है? क्लोरोफिल A का मॉलिक्यूल करवा रहा होता है। अब आगे चलते हैं कि ये सारा प्रोसेस हो कहां पे रहा है। ये सारे का सारा प्रोसेस हो रहा होता है आपके पास थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन। ये मैंने शो की हुई है यहां पे, ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है। इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ये जो दो आपको रेड कलर के नजर आ रहे हैं इनको बोलते हैं फोटोसिस्टम्स। ये है फोटोसिस्टम 2 और ये है फोटोसिस्टम 1। अब लाइट रिएक्शन स्टार्ट होने लगा है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये आपके पास है सन। सन से जो लाइट आ रही है 680 नैनोमीटर की। ये रेड से इसलिए शो किया हुआ है क्योंकि ये 680 की जो 680
नैनोमीटर की जो लेंथ है वो आपके पास रेड रीजन के अंदर फॉल कर रही है। जब ये लाइट इस पर पड़ेगी तो यहां पर इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएंगे, फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाएंगे, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 के अंदर भी क्लोरोफिल के ही मॉलिक्यूल हैं, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है एंड बाकी एसेसरी पिगमेंट्स जो हैं। अब जब इस पर लाइट पड़ती है तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके, एक एक करके, याद रख लें, एक एक करके एक्साइट करता है। तो अब यहां पर 2 पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो आ जाते हैं। अब ये 2 पॉजिटिव चार्ज क्या इन्होंने किया है, एक्चुअली जैसे ही एक्साइट किया तो यहां पर 2 होल क्रिएट हो गए, होल को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। अब एक और बात, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लियो सुना होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लियो स्टार भी इससे आपको मेमोराइज करने में आसानी हो जाएगी। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब यहां पर क्या हो रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए हैं। तो अब ये क्या करता है, जैसे ये लाइट पड़ती है तो इंजाइमेटिक जो है वो लाइसिस होती है वाटर की, 2 वाटर के मॉलिक्यूल 2H2O, उनको बच्चों ब्रेक करके 4H पॉजिटिव प्रोटॉन्स के अंदर प्लस आपके पास एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाता है। ये वो ऑक्सीजन है जो हम इनहेल करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है फोटोलाइसिस, क्योंकि ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड फोटोलाइसिस, द डिग्रेडेशन ऑफ या सेपरेशन ऑफ water molecules into proton and as well as molecular oxygen, this is called photolysis। as well as यहां पर ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए जाते हैं, वाटर की सेपरेशन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए जाते हैं ताकि इसके जो होल हैं वो फिल कर दिए जाएं। अब क्या होता है, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो इनका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। इधर मैं एनर्जी लेवल शो कर रहा हूं, नीचे से ऊपर हाई होता है एनर्जी लेवल। इसको एक्सेप्ट करता है प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2। ये कौन सा प्राइमरी एक्सेप्टर है, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2। अब ये जो फोटो सिस्टम 2 है, ये आगे एक प्रोटीन है प्लास्टोक्यूनिन, उसको ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देगा। मतलब अगेन से इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, इसकी रिडक्शन हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब इसकी रिडक्शन हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है। फिर इसके बाद ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस हैं, 2 साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस को इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। अगेन अब ये जो आपके पास साइटोक्रोम है, साइटो का वर्ड जो है वो सेल के लिए कहा जाता है, क्रोम का मतलब होता है पिगमेंटेड, इट्स मीन कलर। ये जो सेल के अंदर कलर बॉडीज होती हैं उनको हम कहते हैं साइटोक्रोम एंड कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट बच्चों ये दे देगा प्लास्टोसायानिन। सायानिन का जो वर्ड है साइनोसिस बच्चों में भी होती है, आपको पता है ब्लू कलर के लिए, तो इट्स मीन इसका कलर ब्लू होगा और ये कॉपर कंटेनिंग होगी। कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन को ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत कम हो चुकी है, तो ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल लो लेवल पे किसको दे देता है, फोटोसिस्टम 1 को। अगेन से फोटोसिस्टम 1 क्या करेगा, सनलाइट को एब्सॉर्ब करेगा, जिसकी वेवलेंथ कितनी होगी 700 नैनोमीटर। दोबारा से इसकी फोटो एक्साइटेशन हो जाएगी। फोटो का मतलब है लाइट, एक्साइटेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का लोअर शेल में से निकलकर हायर शेल में चले जाना। इसकी अगेन फोटो एक्साइटेशन हुई तो इसको जो एक्सेप्ट करेगा वो होगा प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 1। अगेन से मैं रिपीट कर देता हूं, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बिल्कुल कम हो चुकी है, बिल्कुल लो हो गई है, तो उसको दोबारा से एक्साइट किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये एनर्जी कहां जा रही है, यहां पर हाई थी तो यहां पर ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये किस चीज में
यूटिलाइज की जाती है। तो बेटा यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये एनर्जी कीमियोस्मोसिस के प्रोसेस में, वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, एटीपी जनरेट करने में हेल्पफुल होती है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन सा, एटीपी। तो एक आपके पास जो है प्रोडक्ट अभी आ गया, दूसरा रह गया NADPH2 रिडक्टेज। अब नेक्स्ट क्या होता है कि ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ फोटोसिस्टम 1 है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सन प्रोटीन को दे देगा। फेरिडॉक्सन जो है वो फेरस से निकला है, यानी कि आयरन इसके अंदर आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस एंड एज वेल एज फेरिडॉक्सन दोनों आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। ये इसको ट्रांसफर कर देगा और ये जो है आगे एक एंजाइम है, एंजाइम का नाम क्या है, NADP पॉजिटिव रिडक्टेज, NADP रिडक्टेज। अब ये जो NADP रिडक्टेज है, ये क्या करता है, ये क्या करेगा, NADP को पकड़ेगा सेल के अंदर से पॉजिटिव को और इसको रिड्यूस कर देगा NADPH2 के अंदर। तो यहां पर देखिए दोबारा जो हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है, ये क्या कहलाता है, NADPH2। एक आपके पास ATP बन गया और दूसरा आपके पास NADPH2। अब ये दोनों एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं। सनलाइट को डायरेक्टली किस एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है, केमिकल एनर्जी के अंदर। तो यहां पर देखें आपके पास ADP प्लस PI को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, ATP के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फास्फोराइलेशन, क्योंकि आप ADP से प्लस फास्फेट आयन को ऐड करके आप क्या बना रहे हैं, ATP बना रहे हैं। दिस इज कॉल्ड फास्फोराइलेशन। अब इसका यहां से नाम आपके पास इस यानी कि इस प्रोसेस का नाम एक तो है लाइट रिएक्शन, दूसरा है ये देख लें Z की तरह, Z की तरह बन रहा है, इसको बोलते हैं Z स्कीम। लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, Z स्कीम। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे दिस इज आल्सो कॉल्ड Z स्कीम, या Z स्कीम के बारे में आए तो आप लाइट रिएक्शन लिखेंगे। एज वेल एज इसका एक और नाम है बच्चों, ये देखें ये एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। यहां से ये Z में बन रहा है लेकिन नॉन साइक्लिक है। तो इसका, और यहां पर हो क्या रही है, ATP की फॉर्मेशन हो रही है। तो इसका दूसरा नाम है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। मतलब कि आप कह सकते हैं कि इट्स अ प्रोसेस, इज अ नॉन साइक्लिक प्रोसेस in which phosphorylation of ADP takes place and the formation of ATP takes place also। तो यहां पर इसको मैं दोबारा से समराइज कर देता हूं कि लाइट रिएक्शन जो है इसके दो तीन नाम है। एक इसको आप लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं, Z स्कीम भी बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी बोलेंगे, एज वेल एज इसका नाम होगा हिल रिएक्शन। हिल रिएक्शन भी इसी को बोलते हैं। अब होता क्या है, जो लाइट होती है सन से डायरेक्टली उसको एंटीना कॉम्प्लेक्सेस जो है वो कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद वो रिएक्शन सेंटर यानी कि क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को दे देंगे। क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल जो कि थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है फोटोसिस्टम्स के अंदर, वो इसको कैप्चर करने के बाद इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा देंगे। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्राइमरी एक्सेप्टर 2 जो है वो उसको पिक करेगा और एक्सेप्ट करेगा। फिर उसके बाद यही दो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लास्टोक्यूनिन को दे दिए जाएंगे। प्लास्टोक्यूनिन आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्सेस साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस को देगा। जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है इसकी एनर्जी कम हो रही है, फिर ये प्लास्टोसाइनिन को दे देता है। दिस इज कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन एंड एट द एंड द प्लास्टोसाइनिन ट्रांसफर दीज इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द फोटोसिस्टम 1। और यहां पर इसकी एनर्जी जो है बिल्कुल जीरो हो चुकी है। अगेन इट एब्जॉर्ब द सनलाइट ऑफ P जो उसके पास है 700 नैनोमीटर, it absorbs the light of 700 nanometer wavelength and again its electron excites and accepted by primary acceptor
फोटो सिस्टम 1 ये इसको एक्सेप्ट करेगा, फिर ये फेरिडॉक्सिन प्रोटीन को दे देगा। फेरिडॉक्सिन प्रोटीन जो है इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को NADP रिडक्टेस जो कि एंजाइम है दे देगा उसको, और NADP उसकी रिडक्शन करके। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आप बच्चों ये बोलेंगे कि ये हाइड्रोजन कहाँ से आ रहे हैं, तो ये वही हाइड्रोजन है जो हमने यहाँ पर वाटर के अंदर जब इसकी सेपरेशन हुई थी तो यहाँ पर ये इसको हाइड्रोजन के जो 2